श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा तब शुरू होती है जब ब्रह्मा जी के सोने का समय निकट आ गया। उन्हें नींद आने लगी। उस समय उनके मुख से वेद निकलकर नीचे गिर गए। उन वेदों को हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्य प्रलय से सारा लोक समुद्र में डूब गया। श्री हरि विष्णु हयग्रीव की चेष्टा जान चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि हयग्रीव ने वह वेद चुरा लिए हैं। वेदों का उद्धार करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत बहुत ही भगवत परायण थे। हर वक्त भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते थे। वह मलय पर्वत के एक शिखर पर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में व्यवस्थ मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते हुए उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उस मछली को दोबारा जल में छोड़ दिया। उस मछली ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप मुझे जल में छोड़ देंगे तो मुझसे बड़े जीव जंतु मुझे खा लेंगे। राजा ने उसे अपने जलपात्र में डाल लिया। अब वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह कमंडल में ना समाई तब राजा ने उसे एक मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। जब वह मटके में नहीं आई तब उसे सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी में वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया और उसने बड़ी करुणा से कहा, हे राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हो? आपने एक दिन में 400 कोस का विस्तार घेर लिया है। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से प्रभु ग्रहण किया है, आप मुझे बताएं। भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन 3 लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर चढ़ जाना। सारी औषधि और बीजों को भी अपने साथ रख लेना। जब तक ब्रह्म की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को समुद्र में चलाऊंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रलयकाल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। तब मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था। शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। उस नाव को वासुकी नाग से बांध दिया गया और वासुकी नाग को भगवान के सींग से बांध दिया गया। तब सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में लिखित है। ब्रह्म की नींद खुलने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर भगवान जी को सारे वेद लौटा दिए। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भगवान के मत्स्य अवतार की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।